हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिकाजीज लर्निंग। जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हम मिट्टी के प्रकारों के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हमने 3 प्रकार पढ़ लिए हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और हमारी जलोढ़ मिट्टी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मिट्टी के प्रकार का हमारा चौथा प्रकार, जो कि है हमारा कौन सा, लैटेराइट मिट्टी। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि लैटेराइट मिट्टी क्या होती है। जैसा कि हम इसके नाम से जान रहे हैं कि इसका नाम क्या है, लैटेराइट मिट्टी। तो ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है, लैटेराइट चट्टानों से प्राप्त होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, लैटेराइट मिट्टी है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। तो यह इसमें सबसे ज़्यादा आपका क्या पाया जाता है, लो ऑक्साइड एवं पोटाश की मात्रा क्या है, अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब ये कहीं कहीं आपकी अधिक मात्रा में पाई जाती है, कहीं आपकी है कम मात्रा में पाई जाती है। ऐसा कैसे होता है और क्यों होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यह मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे है। मैंने एक तरह से ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर पाई जाती है। और पर्वतीय क्षेत्र कैसे, आपके जो दक्षिण भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं या पश्चिम या उत्तरी क्षेत्र में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती है। जैसे कोई पर्वत है तो उसमें ये ढाल है, तो इन ढालों के माध्यम से जो पानी बहकर जो नीचे जाता है, और इसी के पानी के साथ में जो मिट्टी बहकर नीचे जाती है, तो ये क्या है, आपके मैदानी क्षेत्रों में एक परत बनाने लगती है नीचे जाके। ठीक है, यहाँ से ये पानी ऐसे बहता है तो ये अपने साथ क्या ले जाता है, मिट्टी को भी नीचे ले जाने लगता है, जिससे ये मिट्टी कहाँ है, आपके नीचे जमा होने लगती है। और इसमें आपका यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पेड़ पौधे वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये यहाँ पर तो क्या है आपके, जैसा कि आपका फर्स्ट पॉइंट है कि लो ऑक्साइड एवं पोटाश की अधिक मात्रा रहती है। कहाँ, गहरी लैटेराइट मिट्टी में, यानी कि कहाँ के, यहाँ इस क्षेत्र में आपके क्या है, अधिक मात्रा में पोटाश एवं लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, क्योंकि ये पानी के द्वारा बहाकर कहाँ नीचे ले जाई जाती है। अगला हम देखेंगे वनस्पति का अंश कैसा पाया जाता है, पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ पौधे आदि आपने देखे होंगे, कहीं भी पर्वतीय क्षेत्र में पेड़ पौधे होते ही हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, बहकर नीचे यहाँ लाए जाते हैं। तो इस क्षेत्र में आपके क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर वनस्पति के अंश पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ उच्च भूमि पर इसमें चूना, फॉस्फोरस एवं पोटाश की मात्रा क्या होती है, कम होती है। क्यों होती है, क्योंकि मैंने बताया आपको कि यहाँ पे जब वर्षा होती है, यह पानी आपका कहाँ ले जाता है, मिट्टी को नीचे ले जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या रहती है, इस क्षेत्र में क्या रहती है, कमी रहती है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम देखेंगे इसका वितरण। अब यह जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि यह आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है, या भारत के आपके दक्षिण के क्षेत्र में, यानी कि इधर जैसे महाराष्ट्र का यह है रत्नगिरी जिला है, और इधर केरल साइड में है, और आपके ये पश्चिम बंगाल का जो बेसाल्ट का क्षेत्र है इधर, एवं तमिलनाडु का जो केरल और तमिलनाडु का जो पहाड़ी एरिया है जो रत्नगिरी का है, उधर पाई जाती है। तो अब हम पढ़ेंगे हमारे मिट्टी के प्रकार का 5वां प्रकार, जो कि हमारा क्या है, मरुस्थलीय मिट्टी। हम जानेंगे मरुस्थलीय मिट्टी है कहाँ से आती है और कैसे उत्पन्न होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये अपना जैसे भारत है, तो इधर ये क्या है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है, तो इसमें क्या है आपका कच्छ का रण, कच्छ के रण वाले क्षेत्र में आपके यहाँ से क्या है, ये जैसे समुद्र है, अरब सागर है, तो यहाँ से क्या है, हवाएं चलती हैं। इधर से जो हवाएं चलती हैं वो क्या है, गुजरात के जो कच्छ के रण वाला क्षेत्र है, इनसे टकराते हुए, और यहाँ से जो मिट्टी है या जो भी इनके रास्ते में जो पहाड़ पर्वत जो भी आते हैं, उनको काटते हुए या क्षरण करते हुए यहाँ से क्या करती हैं, अपने मिट्टी को संवहन करते हुए ले जाती हैं। और यह आपको किस क्षेत्र में ले जाके छोड़ देती हैं, यह आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और इधर अपन हरियाणा, और इधर अपन देखेंगे जो हमारा क्या है, पंजाब का जो दक्षिणी क्षेत्र है, उसमें जाके छोड़ देती हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। जैसा कि अब देखा, अभी मैंने आपको बताया कि ये क्या है, इधर कच्छ के रण में जो भी पर्वत आते हैं उनसे टकराते हुए क्या है, उनको ले जाती हैं, उनके मिट्टी के जो कण हैं उनको। तो इस कारण इनके कण कैसे रहते हैं, थोड़े मोटे रहते हैं अन्य मिट्टियों की अपेक्षा। इसके बाद हम दूसरा देखेंगे, इसमें खनिज नमक की अधिक मात्रा होती है, क्योंकि अपन देख रहे हैं कि यहाँ से कहाँ से आ रही हैं हवाएं, ये हवाएं अपने समुद्री क्षेत्र से आ रही हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, समुद्र में क्या होती है, नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह इनमें जब टकराती हैं तो इनके साथ अपने साथ में क्या ले जाती हैं, नमक भी ले जाती हैं। और जब यह हवा शांत होती है या कम होती है, तो ये अपने जो मिट्टी है उनको क्या है, छोड़ते हुए आगे बढ़ जाती हैं, जिससे कि मिट्टी में क्या होती है, नमक की मात्रा अधिक हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखेंगे इसमें नमी
कम होती है। जब यहाँ से ये उड़ के आती है तब तो ये क्या है, समुद्र के साथ में जो नमी आती है मिट्टी में वो साथ में लेके हुए चलती हैं। लेकिन जब ये शांत होती हैं तो क्या यहाँ छोड़ देती हैं और यहाँ पे ये मिट्टी नीचे गिर जाती है, जैसे कि राजस्थान आदि क्षेत्रों में। तो फिर क्या होता है आपका, कुछ समय बाद जैसे धूप आदि पड़ती है तो वो नमी उनकी सूख जाती है। इस कारण में फिर क्या होता है, नमी कम रह जाती है। इसके बाद हम अपना चौथा पॉइंट देखेंगे, वनस्पति के अंश क्या होते हैं, कम पाए जाते हैं। अब चूंकि इन क्षेत्रों में आप देखेंगे इतनी ज़्यादा वनस्पति नहीं होती है, क्या सीधे आपके पर्वतों से टकराते हुए, अब पर्वतों पे ऊपर जैसे क्या है कोई पहाड़ी क्षेत्र है तो उस पर इतनी ज़्यादा वनस्पति की मात्रा नहीं होती है, बहुत ही कम होती है। अब वहाँ से ये टकराते हुए उनको काटते हुए सीधा क्या है उधर ले जाके छोड़ देती हैं राजस्थान के क्षेत्र में। आगे देखेंगे हम इनमें क्या है, सिंचाई करने पर यह उपजाऊ हो जाती हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया बालू के कण मोटे होते हैं, इसलिए इसमें क्या है सिंचाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन यदि आपके यहाँ ट्यूबवेल हो, पानी आदि अच्छी मात्रा में हो तो आप क्या है इनमें सिंचाई भी कर सकते हैं। अब इसके हम वितरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया है कि ये कहाँ है अपने अधिकतर, ये पंजाब का जो दक्षिणी क्षेत्र है, हरियाणा का जो ये दक्षिणी क्षेत्र है, और ये जैसे कि मथुरा है अपना उत्तर प्रदेश में, उस क्षेत्र में आपने देखा होगा जो पतली और बालू टाइप की जो पाई जाती है वही अपनी क्या होती है, मरुस्थलीय मिट्टी होती है। और विशेषतः यह सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है, राजस्थान में पाई जाती है। तो ये देखिए हमने अपनी मरुस्थलीय मिट्टी। तो अब हम करेंगे हमारे अगला मिट्टी के प्रकार में पर्वतीय मिट्टी। देखिए पर्वतीय मिट्टी क्या होती है, जैसा कि इसके शब्द से ही हम जान रहे हैं, पर्वतीय यानी कि जो पर्वतीय जो क्षेत्र होंगे, पर्वत वाला जो भाग होगा, उन क्षेत्रों में जो मिट्टी प्राप्त होगी उन्हें हम क्या कहेंगे, पर्वतीय मिट्टी कहेंगे। अब जैसे कि हम इसके विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होती हैं और कहाँ से हमें ये प्राप्त होती हैं। पर्वतीय मिट्टी यह ज़्यादातर आपके क्या है, जैसे कि आप भारत का जो क्षेत्र है इसमें आपके ये क्या है, ये हिमालय वाला जो भाग है, तो इन क्षेत्रों में ये आपकी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। यहाँ जो पर्वत होते हैं ना, इन क्षेत्रों में हिमालय जहाँ तक फैला हुआ है इधर, जैसा कि हम देखें तो यहाँ तक, तो इन क्षेत्रों में आपके क्या है ये ज़्यादातर पाई जाती है। जैसे कि असम है और इधर ऊपर जो उत्तराखंड वगैरह वाला जो क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश वाला, तो उन क्षेत्रों में आपकी ज़्यादातर पाई जाती है। अब जैसा कि इसके नाम से हम जान रहे हैं पर्वतीय मिट्टी, यह मिट्टी कैसी होती है आपकी, पतली एवं छिद्रमयी होती है। अब ये पतली एवं छिद्रमयी कैसे और क्यों होती है, क्योंकि जब जैसे कोई पहाड़ है, जैसे ये आपकी कोई पहाड़ी वाला एरिया है आपका ऐसे है, तो यहाँ पर जैसे बारिश हुई, यहाँ पर जैसे पानी गिरा, तो ये क्या है आपका गिर के यहाँ नीचे की ओर आता है। अब यहाँ के क्या है, थोड़ी पतली सी परत बन जाती है, ऐसे वैसे आपके गिरते जा रहा है पानी, तो ये क्या होगा आपके नीचे आके कैसी हो जाएगी, ये एरिया थोड़ा सा आपका भरने लगेगा। और ये क्या है, पतले पतले अपने साथ कणों को लेके चलती है। इस कारण ये क्या होती है, पतली लेयर यानी कि पतली परतें टाइप बनती जाती हैं इसमें। और ये कैसी होती है, छिद्रमयी होती है, जिससे कि इसमें पानी क्या है नीचे बैठता जाता है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे अपना, पहाड़ी ढालों तथा नदियों घाटियों में क्या होती है, अधिक गहरी होती है। जैसा कि मैंने बताया अभी पहाड़ी, और ये क्या है आपका ढाल है, ये पहाड़ी क्षेत्र से जब इधर से ये पानी के साथ बहती हुई जब ये नीचे आती है तो ये क्या हो जाती है, अधिक गहरी हो जाती है। अधिक गहरी होने का मतलब क्या है, इसकी जो परत है वो ऊपर को बढ़ती जाती है काफ़ी समय बाद। फिर इसके बाद हम देखेंगे वनस्पति का अंश कैसा होता है, कम होता है। अब ये वनस्पति का अंश कम होना मतलब कहाँ पे होता है, यहाँ कम नहीं होता है, ये इन क्षेत्रों में वनस्पति का जो अंश है वो कैसा रहता है, कम रहता है। क्योंकि यहाँ पेड़ पौधों से जो भी गिरता है वो सब कहाँ नीचे जाके जमा हो जाता है। इस कारण इस क्षेत्र में आपका क्या रहता है, वनस्पति का अंश कैसा रहता है, इनमें कम रहता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करेंगे मध्य हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति का अंश अधिक रहता है। मध्य हिमालय क्षेत्र मतलब अब जैसे ये आपका मान लीजिए हिमालय भाग है, तो ऐसे ऐसे रहते हैं ना पहाड़ी, ऐसे ही तो रहता है। तो इसमें हम देखेंगे क्या है, ये जैसे मध्य है, ये हिमालय है और एक इधर कोई पहाड़ी है, तो इसके जो बीच वाला भाग है तो इसमें क्या रहता है आपका, वनस्पति का अंश अधिक मात्रा में होता है। और होना भी चाहिए, क्योंकि सभी जो डिपॉजिट है वो कहाँ आके, यहीं आके जमा होता है। इसी कारण इनमें क्या रहता है, वनस्पति का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम इसके देखेंगे वितरण के बारे में। जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि ये आपके कैसे पाई जाती है, हिमालय की पर्वत श्रेणियों के बीच में ये अधिकतर पाई जाती है। जैसे कि आपका उत्तराखंड है, हिमाचल है और असम का जो क्षेत्र है, दार्जिलिंग का जो क्षेत्र है। और अगर मैं थोड़ी सी इसके फसल के बारे में बात करूं तो इसमें जो है आपकी चाय की और आलू की या कहवा की या सिनकोना आदि इन सभी की अच्छी खेती की जाती है।
और इसके बाद अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और, तो इसमें जो है आपका साल का वृक्ष आदि ये सभी भी क्या है, अच्छी मात्रा में इस साइड, इस क्षेत्र में अधिक प्राप्त होते हैं। जैसा कि अब हमने देखा हमारे मिट्टी के प्रकार के हमारे 6 प्रकार पूरे हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि अब मिट्टी के प्रकार में अगला प्रकार पढ़ेंगे हमारा, जो क्या है आपका पर्वतीय मिट्टी है। और जैसा कि आप शब्द से ही हमें पता चल रहा है, ये क्या है, पर्वतीय मिट्टी, यानी कि जो पर्वतीय क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती हैं उनको हम क्या कहते हैं, पर्वतीय मिट्टी। हालांकि ये लेटेराइट मिट्टी की जैसी ही होती है, लेकिन यह क्या है आपके अधिकतर हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए लेटेराइट और पर्वतीय में यह विशेष अंतर है। अब इसके बाद हम बात करेंगे यह मिट्टी कैसी होती है, इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि आपको मैं मैप के द्वारा समझा देता हूँ। ये आपका क्या है, हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, इस तरह से। अब ये आपके क्या है, मिट्टी कैसी रहती है आपकी, पतली एवं छिद्रमयी रहती है। अब ये पतली एवं छिद्रमयी क्यों रहती है, क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं जैसे कि ये आपकी कोई मान लो पहाड़ी है या कोई हिमालय क्षेत्र है, ठीक है, ये हिमालय की एक चोटी है और ये ऐसे होके ये एक और दूसरी कोई चोटी है मान लीजिए, ठीक है, ऐसे होके कोई दूसरी, ऐसे रहते हैं ना हिमालय वगैरह, तो ऐसी कोई चोटी है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे यहाँ पे पेड़ वगैरह आदि वनस्पति काफ़ी सारी पाई जाती हैं। जब इन पर बारिश पड़ती है, जब इन पर वर्षा होती है, तो ये सभी यहाँ से क्या होती है, मिट्टी खिसक कर कहाँ पहुँचने लगती है, इन क्षेत्रों में, नीचे के क्षेत्र में पहुँचने लगती है। तो शुरुआत में ये कैसी रहती है आपकी, जो इसमें जो कण है वो कैसे रहते हैं, काफ़ी पतले रहते हैं, इसलिए इनमें क्या होता है, ये डिपॉजिट होकर कहाँ नीचे आपकी जमा होने लगती है, और इसलिए ये कैसी रहती है, इसकी परत बहुत ही पतली रहती है। और कैसी रहती है, छिद्रमयी रहती है, क्योंकि कण बहुत ही पतले पतले रहते हैं और पानी इसमें क्या है, भीतर की ओर बैठ जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट पे बात करते हैं हम। जैसे ये पहाड़ी ढालों तथा नदी घाटियों में कैसी रहती है, अधिक गहरी रहती है। अधिक गहरी रहने का मतलब क्या है, इसका जो भाग है वो काफ़ी समय बाद, जैसे लगातार बारिश होती रहती है, 1000-1500 सालों बाद ये क्या होता है आपका, ये भरने लगता है एरिया। तो ये क्या हो जाती है, इनकी जब हम खोदेंगे इनकी गहराई क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे वनस्पति का अंश कैसा रहता है, इनमें कम रहता है। अब वनस्पति का अंश कम रहता है, कहाँ रहता है कम, इन क्षेत्रों में। जैसे पहाड़ी का कोई ढाल है तो यहाँ पर क्या रहता है, इसमें वनस्पति का अंश कैसा रहता है, कम रहता है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे मध्य हिमालयी क्षेत्रों में वनस्पति का अंश अधिक हो जाता है। जैसा कि इससे पहले अपन ने देखा कि वनस्पति का जो अंश है वो यहाँ पर क्या रहता है, कम, लेकिन ये क्या है, पानी डिपॉजिट करके जमाव करके कहाँ ले जाता है, इन क्षेत्रों में ले जाता है। तो ये क्या है आपका, जैसे ये मध्य हिमालयी क्षेत्र है ना, ये एक हिमालय का एक चोटी और एक ही हिमालय की ये चोटी, तो ये सभी दोनों तरफ से कहाँ से बहकर इधर ही तो लाए जाएंगे ना। तो यहाँ पर क्या है, वनस्पति का अंश पर्याप्त मात्रा में, कह सकते हैं अधिक मात्रा में हो जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे वितरण के बारे में। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि यह अधिकतर आपके किन क्षेत्रों में पाई जाती है, हिमालय के आसपास जितने भी क्षेत्र होंगे उन क्षेत्रों में, जैसे कि हिमाचल है और उत्तराखंड है और इधर आपका जैसे असम है, दार्जिलिंग आदि, इन क्षेत्रों में आपकी विशेष तौर पर पाई जाती है। और अगर मैं इसमें थोड़ी विशेष बात करूं तो इसकी अगर फसल के बारे में बात करूं तो इसमें आपकी चाय की जो खेती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इस प्रकार मैंने अपनी मिट्टी के प्रकार में 6 प्रकार आपको अच्छे से समझा दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो, और आप हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।